हमेशा याद रखना, संघर्ष के समय कोई मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन सफलता प्राप्त होने के बाद किसी को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियों को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वह ग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है और उसका प्रभाव पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियां बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना और मार्गी का मतलब होता है सीधी चाल चलना। और जब भी कोई ग्रह सीधी चाल चलता है तो डेफिनेटली रूप से वह बेहद ही ज़्यादा सकारात्मक और अच्छा परिणाम प्रदान करने लगता है। क्योंकि मार्गी चाल में ग्रह अपने वास्तविक स्वरूप में होता है। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल चलते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को अपनी वर्तमान मेष राशि में ही वक्री से मार्गी हो चुके हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपको उन तमाम प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा जो बृहस्पति देव के वक्री अवस्था के दौरान आपको झेलना पड़ा था। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी और वक्री दोनों ही अवस्था में अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। अगर वह खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर मित्र राशि में मार्गी या फिर वक्री होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका परिणाम अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। क्योंकि वह मूल रूप से एक शुभ ग्रह और शास्त्र के मुताबिक हमारे भाग्य का निर्धारण करने वाले ग्रह होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के कारण ही अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति एक इंसान को होती है। उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब कुछ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में मजबूत होते हैं तो व्यक्ति बहुत ही अद्भुत होता है। वह अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान और अपने विवेक से अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और लोगों के लिए भी सहायक होता है, क्योंकि उसके अंदर दयालुता की भावना होती है और वह हर मुश्किल परिस्थिति में हर किसी की मदद करता है। अपने जीवन में हमेशा प्रसन्नचित्त और सकारात्मक रहता है। इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के कारण देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी चाल में परिवर्तन आपकी कुंडली के लग्न स्थान यानी कि पहले स्थान में हुआ है और देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व में निखार ला देंगे। जी हाँ, इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। लोग आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपके ज्ञान, आपकी वाणी और आपके समझदारी के प्रभाव से इस समय आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। देखा जाए तो आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। अभी तक जो आपको अपने जीवन में आत्मशक्ति की कमी महसूस हो रही थी, हर चीज़ में कन्फ्यूजन जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी, तो उससे अब आपको ये देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालने का कार्य करेंगे। जी हाँ, इस समय आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाने के लिए
देवगुरु बृहस्पति तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले तो यह आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। अपनी पंचम दृष्टि से आपके ज्ञान, आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता को मजबूत करेंगे। संतान पक्ष से आपकी तालमेल बेहतर होगी, यानी कि संतान के साथ आपका रिश्ता काफ़ी मधुर होगा। संतान को करियर के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी और संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वहीं देखा जाए तो जो जातक रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मधुर होने वाला है। वहीं जो जातक लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं उन लोगों को भी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी हो जाने से कुछ लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, अगर आप एक मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल के प्रभाव से निश्चित तौर पर आपको अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके वह विद्यार्थी जो कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर इस मार्गी गुरु के प्रभाव से सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं पंचम स्थान आपके पूर्व के पुण्यों को बताता है, इसलिए दोस्तों पूर्व के पुण्यों के प्रभाव से भी इस समय आपका भाग्य जागृत रहेगा। आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी इस मार्गी गोचर के दौरान। परिणाम स्वरूप यह आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी हद तक मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस मार्गी चाल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय जो जातक व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से करते हैं या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को भी मार्गी गुरु के इस प्रभाव से उन्नति करने का, सफल होने के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। अभी तक जो भी योजना आप अपने मन में बना करके रखे हैं अपने कार्य क्षेत्र के लिए, उस योजना को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं आपके पार्टनर के करियर में भी सकारात्मक परिवर्तन का समय रहेगा। वहीं नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके भाग्य को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं और नवम भाव के कारक भी बनते हैं। परिणाम स्वरूप यह आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे। वहीं पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस समय पिता के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद और स्नेह भी आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय महंगी वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय खरीदारी कर सकते हैं। वहीं आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। इस समय परिवार के बीच कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह जातक जो लंबे समय से विदेश जाना चाहते थे, उनको भी इस समय कुछ नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी प्रभाव से जो जातक लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, अविवाहित हैं, उनको भी विवाह के कुछ नए रिश्ते प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक होते हैं। फलस्वरूप जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति हमारे आंतरिक सुख के कारक माने जाते हैं। जी हाँ, हमारे अंदर से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है वह देवगुरु बृहस्पति के अंडर में आती है। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के आपके मन को प्रसन्नचित रखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, भले ही इस समय आपके पास कोई बड़ी मात्रा में भौतिक सुख सुविधा ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन काल में काफ़ी हद तक इस समय अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैप्पी व्यक्ति महसूस करेंगे। जी हाँ, देवगुरु का यह गोचर आपके लिए खुशियाँ लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियों का आगमन होगा। एक
नया अवसर आपको प्राप्त होने वाला है जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। गुरुवार के दिन विशेष करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आपके लिए गुरु का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।